और मोदी जी के न्यू इंडिया की रचना के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली ओडिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। भारत माता की भारत माता की। जय जगन्नाथ। नमस्कार। मोदी सरकार द्वितीय पारी प्रथम वर्ष पूर्ति उपलक्षे मुझे हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ, अभिवादन जनाऊँ, नमस्कार करुँची। शुभेच्छा सदिच्छा समस्त मंगलमय ये द्वितीय पारी प्रथम ये चुक्ति होची आत्मनिर्भरशील भारत लोकल प्रोडक्शन ग्लोबल करवा एवं लोकल निजे भोकल साजिबा एवं सेहि मोदी ये नुआ मिसाल ओडिए लक्ष कोटी टका स्पेशल केवल आत्मनिर्भरशील आसतु सेमती एक गीत नहीं आसुच्च बीजेपी कल्चराल सेल अन्यतम कंठशिल्पी भानु नायक स्वागत करवा गीतरे गीतरे से कहे लोकल प्रोडक्शन केमती ग्लोबल हम और लोकल मुझे भोकल युव संवाद कार्यक्रम में समस्त प्रणाम। आज आमर सौभाग्य जे आज आम घर अच्छी अतिथि रूपे नुआ ओडिशार बिंधाई उज्ज्वला पुरुष ए माटीर गर्व और गौरव ओडिशा को सारा विश्व दरबार में परिचित कराइथिबा आम समस्त नेता केंद्र पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री इस्पात मंत्री माननीय श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय आज आम सौभाग्य आज आम घर अच्छी आम ओडिशा को भल पाउथबा सारा देश में युव मोर्चा हाथ
दान करिथिबा तथा सारा देश रे युवा मोर्चार अन्य एक परिचय सृष्टि करिथिबा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा एमपी श्रीयुक्त पूनम महाजन जी आम घर अछंती पूर्वतन जिला पूर्वतन राज्य सभापति श्रीयुक्त पंकज त्रिपाठी जे कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राज्य संपादक रूपे दायित्व ग्रहण करिसंती युवा मोर्चा को एक नूतन शिखर को पहुंचाइबारे निश्चित भाव में कार्यकाल करिसंती कार्यकाल निश्चित प्रेरणादायी आम साथी रचंती आम भारतीय जनता पार्टी सारा प्रदेश मार्गदर्शक समस्तंकर नेता आम समस्तंकर बड़ भाई श्रीयुक्त समीर महांती महोदय आम साथी अछंती युवा मोर्चार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा वर्तमान ओडिशा प्रदेश स्पोर्टपर्सन श्रीयुक्त ठाकुर रणजीत दास भाई आज युवा मोर्चा युव जनसंवाद रैली रे आमे सारा ओडिशा रे युवक बंधु माने फेसबुक माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे ट्विटर माध्यम रे आमे समस्ते ऑनलाइन देखुथिबे भाई माने जदि सारा ओडिशार हृद गौरव को सारा ओडिशार पूर्वतन ऐतिह्य को जदि हमको फेरबार अछि ताले निश्चित भाव में आगामी दिन रे युवा मोर्चा निश्चित भाव में सक्रिय हबो एवं निश्चित भाव में एही दुर्नीति दुराचार विरुद्ध रे आंदोलन करिवो नुआ ओडिशार स्वप्न निश्चित भाव में जदि के तैयारी करिवो ताले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार निर्देश रे निश्चित भाव में तैयारी हबो आमे केवल कथा रे कहनु आमे कथा काम रे देखौछु यदि शिक्षा व्यवस्था कहा जाए गत किछि वर्ष मध्य रे आपण देखिथिबे मोदी प्रथम 5 वर्ष पाली रे एवं ए वर्ष देखिथिबे जैसे आईआईटी रो भुवनेश्वर आईआईटी रो कथा हो नाइजर रो कथा हो आईजर रो कथा हो संबलपुर रे आईएम रो कथा हो शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ीकरण करिया पई मेडिकल कॉलेज रो कथा हो सब जगह रे शिक्षा रो उन्नति पाई मोदी जी सरकार प्राणपणे चेष्टा करिछि भित्तिभूमिर स्थापना कथा कहले आपण जानिथिबे जे से पारादीप रे तैल विशोधना कारखाना हो किंबा से भटली ठारे होतबा इथानल फैक्ट्री हो तालचेर रो सारा कारखाना हो किंबा एयरपोर्ट रो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रो कथा हो सबुतरे आपण देखिथिबे जे मोदी सरकार पूर्वांचल विकास पई जेतिकी प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ताठरू ओडिशा विकास पई मध्य सेतिकी प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ओडिशा केंद्र हबो एकथा हमर संयुक्त केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान बार बार कहिसंती एवं करिके मध्य देखाइसंती आपण 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 जानिथिबे केवल रोजगार कथा हेले भित्तिभूमिर विकास दरकार एवं निश्चित भाव में आगामी दिन रे युवा मोर्चा रणनीति प्रस्तुत करिवो बूथ स्तर को लेकि बूथ स्तर वार्ड स्तर संगठन करिवो एवं आगामी दिन रे युवा मोर्चा निश्चित भाव में तार कार्यकर्ता मान को मजबूत करिवो निश्चित भाव में लड़ाई हेबो नुआ ओडिसा स्वप्न नुआ माटीर स्वप्न निश्चित भाव में युवा मोर्चा कार्यकर्ता पार्टी रे मिसी निश्चित भाव में आगो को नेबे आ मोर विशेष कहबा नाही मु अनुरोध करिवि माननीय श्रीयुक्त पंकज त्रिपाठी हमारा पूर्वतन राज्य सभापति वर्तमान राज्य संपादक श्रीयुक्त पंकज भाई को से कथा रखी श्रीयुक्त पंकज भाई नमस्कार समस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा आज ये ऐतिहासिक वर्चुअल रैली रे उपस्थित थिबा जहां सभापति परे ये सभा होची युवा मोर्चा नवमनोनीत राज्य सभापति संग्रामी युवा नेता भाई राशि आचार्य भारतीय ओडिशा प्रदेश राज्य सभापति हम समस्त नेता माननीय समीर महांती महोदय भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा सारा भारत रे एक स्वतंत्र स्थान निरूपण करिसिता एवं सारा पृथ्वी रे गोटे बड़ युव संगठन एक छिड़ा आछि से भली हमर सभानेत्री श्रीमती पूनम महाजन महोदय भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश
नुहे केवल ओडिशा प्रदेश रो नुहे सारा भारत रो वरिष्ठ नेता ओडिशा नुहे सारा भारत रो युवक रो हृदय रो स्पंदन हमर समस्तंकर प्रेरणा स्रोत हम समस्तंकर नेता माननीय श्रीयुक्त स्वतंत्र प्रधान केंद्र पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री भारतीय जनता युव मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्वतन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राज्य मुखपात्र ठाकुर रंजीत दास महोदय एवं आज ये सभा को टेक्नोलॉजी माध्यम भारतीय जनता युव मोर्चा लक्ष लक्ष ओडिशा कार्यकर्ता समस्त जिला सभापति समस्त ओडिशा युव बंधु माने आज भारतीय जनता युव मोर्चा पक्षरु युव संवाद रैली आयोजन करा जायछि। आज ओडिशा युवक विगत 5 वर्ष धरी ओडिशा सरकार पाखरे विभिन्न प्रश्न उत्थापन करि आसितला। युव मोर्चार नूतन होला परे प्रथमे जो भली छात्र नेता मानक एक आरंभ करी छात्र नेता सम्मेलन परवर्ती समय ओडिशा सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट मानक नियुक्ति मेला ना रे 100 टका लेखा आदाय करथिले किंतु ना हला नियुक्ति मेला ना देले नियुक्ति तार विरुद्ध रे दुर्बार आंदोलन युव मोर्चा पक्षरु आरंभ हेतला एवं हजार हजार छात्र युवक ओडिशा रो विधानसभा घेराव करथिले। परवर्ती समय रे विभिन्न समय रे रोजगार को नहीं भारतीय जनता युव मोर्चा नेतृत्व रे सारा ओडिशा युवक एवं छात्र माने निर्णायक युद्ध को आसिथिले किंतु बंधुगण सेते बेले ए सरकार हमकु प्रतारित करथला सेते बेले जवाब दैथला युवा बाहिनी नेता गठन करी हमें युवक मानकु हमें रोजगार देबु कहि कि गोटे प्रतारणा करथला। आज ओडिशा सारा नहे सारा भारत वर्ष सामने ए सरकार रो मुखा खोली जायछि जेते बेले कोरोना भलिया परिस्थिति सृष्टि हला लक्ष लक्ष संख्या रे जो युवक माने जो बंधु माने जो माने दादन खटिबा को जाइतले जेते बेले घर फेरिबा को आसले सेते बेले राज्य सरकार असली मुखा खोली जाइतला। सरकार कहउतला हम युवक मान को नियुक्ति देछु ओडिसा रो विकास करछु। आज ये युव संवाद रैली माध्यम रे मो ओडिसा सरकार को प्रश्न पचारिबा को चाहे जदि आपण रोजगार दैतले जदि आपण 20 वर्ष शासन रे युवक मान को रोजगार दैतले युवक मान को रोजगार रो व्यवस्था करतले तारे ये लक्ष लक्ष संख्या रे दादन आसिले कहू यार जवाब आगामी दिन रे हमको मांगिबा पाई पड़ियो संग्राम करिया पाई पड़ियो। ओडिया युवक मान ओडिया छात्र मान हक पाई जो छात्र युवक माने नुआ ओडिसा स्वप्न देखुचंती नुआ ओडिसा गढ़िबा पाई जो स्वप्न मधुबाबुଙ୍କର स्वप्न ओडिसा जो स्वप्न वीर सुरेंद्र साईଙ୍କର स्वप्न ओडिसा जो स्वप्न ओडिसा रेणु बाजी देखितले जो स्वप्न ओडिसा लक्ष्मण नायक देखितले से स्वप्न ओडिसा गढ़िबा पाई हम समस्तଙ୍କୁ आगामी दिन रे शपथ लेवा पाई पड़िबो। बंधुगण युव मोर्चा कार्यकर्ता जे केवल आंदोलन नुहे समाज रो सब क्षेत्र रे सेवा करबे मध्ये भिड़ा आइछंती। आज जेतबेले राज्य रे जेतबेले रक्त रो अभाव देखा गला केंद्रीय नेतृत्व केंद्र रो सभापति श्रीमती पूनम महाजन कर आह्वान क्रमे ओडिशा युव मोर्चा रो भाई माने ओडिशा युवक बंधु माने छात्र बंधु माने सर्वाग्रे छिड़ा हे रक्तदान करथिले सब जिल्ला रे रक्तदान हेतला एवं भारत वर्ष रे युव मोर्चा रे जो केतटी प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात जो भलिया रक्तदान करथिले सेही श्रेणी रे ओडिशा मध्य शामिल हेतला। एथि पई मु समस्त छात्र एवं युवक बंधु मान को जो माने जोडी नाती ए कार्यक्रम रे शामिल हेतले आज ए रैली माध्यम रे मु तांको धन्यवाद एवं साधुवाद जणाउती। सेही भलिया आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिबारे जो दरिद्र नारायण सेवा पई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आह्वान देले एवं बारंबार युव मोर्चा बंधु मान को सबले प्रेरणा जोगाय माननीय धर्मेंद्र प्रधान एवं राज्य सभापति समीर महांती को निर्देश क्रमे ओडिसा सब छात्र एवं युवक कोरोना को भय न करी सरकारी गाइडलाइन को मानी सरकार प्रशासन रो परमिशन नै हमें बाहरिले सब युवक छात्र माने जनसाधारण को सेवा करिया पई एवं जो भोजन देवा कथा दरिद्र नारायण सेवा करिया कथा सब क्षेत्र रे आगु बढ़ी की काम कले श्री समस्त युवक एवं छात्र मान को अभिनंदन जणाइबा पई चाहे। बंधुगण आगामी दिन रे नुआ ओडिसा गठन करिवार जो स्वप्न नै हमें काम करिथिले
बोधवे भारतीय जनता युव मोर्चा इतिहास रे ओडिशा युव मोर्चार विगत निर्वाचन रे 100 युव मोर्चार नेतृत्व रे आमे गोटे गाड़ी चलेथिले जवाब पागुची ओडिशा नारे अति सफलतार सहित युव मोर्चार कार्यकर्ता माने 3 मास धरी बूथ बूथ गाँ गाँ को जाइकी सरकार को जवाब मागिथिले सारा जनतांकर मुखटा है मुख आज युवा मोर्चार समस्त परिश्रम कारण भारतीय जनता पार्टी अनेक युवक निष्ठार सह परिश्रम कारण ओडिशार जनता भारतीय जनता पार्टी को 91 लाख वोट देले एवं भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल आसन रे पतेले 8 जन एमपी आमे ओडिशा रो आज नरेंद्र मोदी को सरकार हमारे ओडिशा रो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिला एथिले युवा मोर्चा को जो भली भाव रे हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन तथा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रति क्षण रे युवा मोर्चा को जो भली भाव रे उत्साह प्रदान करछंती जो भली भाव रे प्रेरणा दैछंती सब क्षेत्र रे सुख रे दुख रे सब बेले ओडिसा युवक मान पाखरे जो भली भाव रे छिड़ा आइछंती सेति पई आज ए सभा माध्यम रे मु ताको कृतज्ञता ज्ञापन करूची आमे सेवा क्षेत्र रे मध्य जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु रे माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सर आह्वान रे जे ओडिसा रे आमे ग्रीष्म ऋतु पाइबार असुविधा होची आमे सब जिल्ला रे सब विधानसभा रे युवा मोर्चा पानी देबार आवश्यकता रही युवा मोर्चार प्रत्येक कार्यकर्ता तांकर निर्देश को ये निजर पण भाव रे नै सब विधानसभा क्षेत्र रे ओडिसा अनेक जगह रे हजार हजार स्थान रे 100 स्थान रे पानी देबार व्यवस्था करथिले सेवा काम रे हो ओडिया युवक मानकर लड़ाई काम रे हो ओडिया लोक मानकर हक रो कथा हो ओडिया युवक माने कि बड़ी भाव रे स्वावलंबी हेबे से क्षेत्र रे प्रत्येक क्षेत्र रे भारतीय जनता युव मोर्चा निजर उपस्थिति ओडिसा रे जाहिर करछि एवं केंद्रीय नेतृत्व मध्य जहां भी अपेक्षा रखिले भारतीय जनता युव मोर्चा पक्षरे ओडिसा पक्षरे ओडिसा युव मोर्चा कार्यकर्ता माने ताको पूरा करिया पई चेष्टा करछंती केते दूर हम पूरा करछे ताको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती पूनम महाजन आकलन करिवे किंतु आमे पूरा पूरी भाव रे चेष्टा करछे ताको करिया पई बंधुगण आज मोदी सरकार को द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति उपलक्षे नरेंद्र मोदी ओडिसा केते जे भलो पांती तार प्रमाण हमें पाइछे भाई आशीष आचार्य युव मोर्चार नवनियुक्त युव मोर्चा सभापति ताहा करुतले जलपथ हो स्थलपथ हो आकाशपथ हो सब क्षेत्र रे ओडिसा को विकास करे सहयोग करछंती आज जते भी युवक ओडिसा रे स्किल डेवलपमेंट सेंटर माध्यम रे एवं मुद्रा लोन योजना रे जहां भी युवक रोजगार रो सृजन हेची केवल केंद्र सरकार को योजना पाई राज्य सरकार को कोनोसी योजना नहीं ओडिया युवक मान को नियुक्ति देबा ओडिया युवक मान को स्वावलंबी करिया पाई तेणु बंधुगण ये बाध्य नहीं हम पाखरे दृढ़ नेतृत्व अछि हम समस्त निष्ठार सहित काम करिवार शक्ति अछि आगामी दिन रे मु निश्चित भाव रे आशा करूची युवा मोर्चार प्रत्येक कार्यकर्ता जे पर्यंत नुआ ओडिसा गठन न होइची जो पर्यंत ओडिसा युवक मान को तार हक अधिकार मिली नाही ओडिया युवक मान को गोटिए भी ओडिया जे पर्यंत दादन जीव से पर्यंत हम संग्राम जारी रहबो हम समस्त मिछि नुआ ओडिसा गठन करिबा इराशिष भाईकर समीर भाईकर हाथ मुठा को टाण करिबा धर्मेंद्र भाईकर नेतृत्व रे हम समस्त सारा ओडिसा रे सब युवक बंधु माने एक हे नुआ ओडिसा गठन करिबारे शामिल हेबा हम संगरे सदा बळे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अछंती भाई बड़ भाई हमर समस्त प्रेरणा रे केंद्र धर्मेंद्र भाई अछंती समीर भाई अछंती इराशिष भाई युव मोर्चा मनोनीत युव मोर्चा सभापति तांकर दक्षता अछि तांकर दक्षता रे हम समस्त सामूहिक भाव रे शामिल हे नुआ ओडिसा गठन करिबारे समस्त प्रति हेबा आज बहुत संख्या रे वर्चुअल रे समस्त जोग दैछंती एवं हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन एवं भारतीय जनता पार्टी ओडिया युवक मानकर हृदय स्पंदन श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान एठी जोग दैछंती ताको कृतज्ञता ज्ञापन करछि भाई आशीष आचार्य मते कहिया पई एठी सुयोग देइ पारु ताको मध्ये धन्यवाद अर्पण करूछि भारत माता की जय वंदे उत्कल जवानी धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी आपण तो प्रेरणा गत 5 वर्ष मध्य युव मोर्चा सारा प्रदेश रे जो प्रकार दुर्बार आंदोलन करिछि एवं शिक्षा पाई रोजगार पाई जहाँ सब करिछि नुआ ओडिसा गठन पाई जो
निश्चित भाव में ओडिशा सरकार करिबो बोली मोर दृढ़ आशा और विश्वास अछि। मु अनुरोध करिबी आम समस्तंकर मार्गदर्शक आम समस्तंकर नेता ओडिशा प्रदेश यशस्वी नेता प्रदेश सभापति श्रीयुक्त समीर महांती को से तांकर कथा रखिबे। श्रीयुक्त समीर महांती आजिका ये युव संवाद रैली को सभापतित्व करुथिबा भारतीय जनता युव मोर्चा नूतन भावे नियुक्त सभापति सान भाई इराशिष आचार्य महोदय मो पाखरे उपस्थित थिबा भारतीय जनता युव मोर्चा राष्ट्रीय उपसभापति ठाकुर रंजीत दास महोदय आज उपस्थित थिबा मो पाखरे पूर्वोत्तर युव मोर्चा सभापति तथा वर्तमान मोर सहयोगी प्रदेश संपादक साथी टंकधर त्रिपाठी आजिका मुख्य आकर्षण एवं आम समस्तंकर नेता केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान महोदय आज ये जहागर वक्तव्य शुणा आम अपेक्षा करिछे एवं सर्व भारतीय स्तर में युव मोर्चार नेतृत्व नहीं एवं आमे समस्ते जानिछे गत 370 एवं 35 ए ये संविधान उच्छेद समय काश्मीर संपर्क रे एवं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आईन पारित होगा समय युव मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जो वक्तव्य जो वक्तव्य समग्र भारत वर्ष आज परिचय सृष्टि करिछि उपयुक्त पितार उपयुक्त संतान जे कि समग्र भारत वर्ष वक्तव्य माध्यम युव नेतृत्व ग्रहणीय हो पारि पूनम महाजन जी। बंधुगण ये युव संवाद रैली रे उपस्थित थिबा युव मोर्चार समस्त कार्यकर्ता बंधु मानू युव साथी मानू मु सर्वप्रथम धन्यवाद जनाऊछि। गत 4 मास धरी विश्व महामारी कोरोना रे प्रपीड़ित थिबा विश्वर समस्त अंचल जो भली भाव रे कोरोना उत्पत्ति हेइतिला एवं सेतिरे देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा आह्वान आमर नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो आग्रह प्रकाश करते ओडिशा युव मोर्चा प्रति युव मोर्चा टंकधर त्रिपाठी नेतृत्व राज्य भितर जो भली भाव में प्रत्येक स्थान ये सब संकटपूर्ण स्थिति रे सेवा कार्य करिसंती से फीड द नीडी प्रोग्राम हो से पीएम केयर हो से आरोग्य सेतु कथा हो से फेस कवर बंटन कथा हो से धन्यवाद दबार कथा हो समस्त आईन कानून को मानी जो भली भाव में सेवा करिसंती यार दृष्टि समस्त युव साथी मानू समग्र ओडिशा युव साथी मानू धन्यवाद जनाऊछि। बंधुगण सेवा ही संगठन संगठन ही सेवा जो कथा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो कथा आम आगे कही अक्षर अक्षर युव मोर्चा पालन कर युवक मान सब साथी मानू धन्यवाद ज्ञापन करुछि। बंधुगण आज आम जो नेता केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय जो कथा बारंबार कही आसी अपार संभावना राज्य ओडिशा जदि भारतीय जनता पार्टी शासन को आसे युव मोर्चार सहयोग निश्चित रूपे ये संभव हो पार एक विश्वास समस्त युव साथी मानू आजिका दिन में मु प्रदान करुछि। ये केवल संभावना नुहे ये संभव जदि किए करें ये युव साथी मानकर नेतृत्व निश्चित आगामी दिन में संभव कर। बंधुगण से भाव जो द्वितीय पाली यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वितीय पाली प्रथम वर्ष पूर्ति उपलक्षे आमे समस्ते जानिछे जो पूर्व भारत विकास कथा ओडिशा हम तार प्रयोगशाला ये विकास धारा रे ओडिशा तार प्रयोगशाला नुहे आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व माध्यम ओडिशा को भारत वर्ष श्रेष्ठ राज्य करिया पड़े।
जो भली भाव में केवल गरीब लोकंकर कथा नुहे, केवल जनमंगलर कथा नुहे, ये मध्य आमको जनमंगल सहित आत्मनिर्भरशील भारत वर्ष योजना रे ओडिशा युवा साथी माने निश्चित रूपे को लोकल को भोकल एवं ग्लोबल करेंगे। ये जो सुजोग सृष्टि हेची ए सुजोग रे भागीदार नुहे, एते अंशीदार नुहे, तार नेतृत्व नवा पाई आजिका ए युव संवाद रैली परिप्रेक्षी रे मु ओडिशा सब युव नेतृत्व मानकु आह्वान करूची, अनुरोध करूची, ये आत्मनिर्भरशील भारत योजना रे शामिल होंतु। जनमंगल कार्यक्रम केवल नुहे, केवल ठेला वाला जो 10,000 टंका व्यवस्था करा जाइछि निज अंचल रे जो माने उठा दुकानी होंतु, ठेला वाला होंतु, स्ट्रीट वेंडर्स होंतु, सेमानकु बैंक रो 10,000 करैबा सहित तांको ऋण करैबा सहित तांको ठिया करैबा सहित निजे ठिया होबे से एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे हो कि से आपनकर पीएमजीपी माध्यम रे हो, प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण रोजगार माध्यम रे हो, निजको आत्मनिर्भर करने सहित ओडिशा कंचामाल को ओडिशा उत्पादित पदार्थ को विश्व दरबार में पहुंचे पारे निश्चित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं तांको सरकार समस्त कर्मस्थ योग्य मंत्री परिषद समस्त सदस्य जो अहर परिश्रम ये निश्चित ओडिशा युव समाज को साकार करेंगे एभली निश्चित प्रतिश्रुति दे मोर वक्तव्य विशेष करुछि। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद समीर भाई। निश्चित भाव में युव मोर्चा आपण मार्गदर्शन रे जो कथा सेवा ही संगठन ही सेवा कार्य को अग्रिम दे काम करिवो, लोकल फॉर भोकल देइथिबा नारा को साकार करिवो एवं आत्मनिर्भरशील भारत पाई मध्य प्रतिश्रुतिबद्ध हबो। ता बाहरे आपण जो कथा कहिले अन्य अत्याचार विरुद्ध रे, बेरोजगार विरुद्ध रे, शिक्षा व्यवस्था विरुद्ध रे निश्चित भाव संग्राम करिवो, राजपथ को ओल्हेइबो, दुर्नीति अत्याचार संग्राम करिवो एवं निश्चित भाव रे आपण को आशीर्वाद देले निश्चित भाव रे हमें सरकार को आसीबा। एबे अनुरोध करबी श्री पूनम महाजन जी को मैं अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, सबका प्रिय नेता, उड़ीसा को बहुत अच्छे से पहचानने वाले हमारे मार्गदर्शक श्रीमती पूनम महाजन जी को अपना 2 शब्द रखें। श्री पूनम महाजन जी। इस उड़ीसा की युवा संवाद रैली में आए हुए उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से और अपनी संगठनात्मक ताकत से सबको हर वक्त आगे बढ़ाया है, ऐसे हमारे उड़ीसा के अध्यक्ष समीर मोहंती जी, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, सिर्फ बड़े भाई इसलिए नहीं कह रही हूं कि उन्होंने हम सबको देखा और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप से हमें देखते हैं, लेकिन मेरे पिता के बाद किसी ने संभाला, प्यार से देखा, ऐसे मेरे बड़े भाई जिन्होंने कभी भी कठिनाई राजनीतिक या कुछ भी कारण से घर की भी हो तो मैं हर वक्त उनके पास जाती हूँ, और मेरे जैसे अनगिनत ऐसे लोग होंगे, बहनें होंगी कि इस बड़े भाई के साथ रहती हैं। ऐसे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री, और उनको मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहती हूं कि उड़ीसा में जब ये सरकार जो 20 साल से नाकारी सरकार है उसकी लंका जलाने के लिए यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान जब ये लंका जलाएंगे और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएंगे तो वही हमारे प्यारे सबके बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी अभी नव निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं युवा मोर्चा के श्री राशिस आचार्य जी, उनको बहुत बहुत बधाई। मेरे कार्यकाल में युवा मोर्चा के उड़ीसा के पूर्व अध्यक्ष और अभी उड़ीसा के सचिव मेरे बड़े भाई छोटे भाई टंकातर जी, जिन्होंने हर वक्त उड़ीसा में बहुत अच्छा काम किया है मेरे अध्यक्षता में। मेरे साथ युवा मोर्चा में मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभी आपके प्रदेश के प्रवक्ता रंजीत दादा, जो हर वक्त बहुत अच्छे रूप से मेरी टीम में काम अभी भी कर रहे हैं। मेरे साथ युवा मोर्चा में मेरे राष्ट्रीय सचिव जो उड़ीसा के प्रभारी हैं
महिपाल रेड्डी जी और सारे पूरे उड़ीसा प्रदेश के मेरे सारे युवा मोर्चा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। इस जननी के लिए हम सब इसी विचारधारा को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। 1980 से भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की विचार यही है। जिस भाषणों में भी दरिद्र नारायण के बारे में हम बात कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि समाज के अंतिम स्तर तक लोगों तक पहुंचना है और उसकी सेवा करके इस भारतवर्ष का स्वर्ण काल लाना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इसकी सेवा करने वाली बहुत सारी ये जनसंघ से लेके संघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई और आज भारत का और भारतीय जनता पार्टी का साथ में जो विचारधारा इस देश को आगे ले जाने की है, उसका स्वर्ण काल आ चुका है। और हम सबका ये सौभाग्य है, ये स्वर्ण काल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है और उस स्वर्ण काल के हम सब सहभागी होके उस स्वर्ण काल में हम सब अपना भविष्य देख रहे हैं, अपने साथ इस भारत का भविष्य देख रहे हैं। और इस विश्व में भारत का स्वर्ण काल ये हमारे जीते जी हम देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले गलवान में चीन को हमारी भूमि पर आने वालों को विरोध करने वाली 16 बिहार रेजिमेंट की हमारे सब शहीद जो हुए हैं जवान, उन सबको तो मैं प्रणाम करती हूं, उनको श्रद्धांजलि देती हूं। लेकिन ओडिशा में कंधमाल के हमारे शहीद सिपाही चंद्रकांत प्रधान जी और मयूरभंज से नायाब सूबेदार नंदुराम सोरेन जी को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देती हूं। यही भारत मां के सपूत है जो हमें सिखाते हैं कि इस भारत मां के लिए एक एक खून का कतरा भी उतना ही जरूरी रहता है। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूं कि उड़ीसा के ये दो मेरे भारत के सपूत ने चीन के साथ जो बदला लिया है, अपनी जिंदगी दी है, उनके बलिदान को आप कभी ना भूलें और उसको अपनी प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। मैं यहां पे आप सबको, उड़ीसा में तो बहुत बार आती रहती हूं और उड़ीसा में तो बचपन से मेरे पिताजी के साथ मैं बहुत सारी कार्यकारिणी बैठकों में भी आई हूं। जब पिछली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तभी मैंने अपना बचपन का फोटो भी लगाया था कि उड़ीसा के साथ बचपन से जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हम हर वक्त परिवार के रूप से आते हैं। और उसी रूप से उसी दौरान जब ये कोरोना की महामारी हुई तो ये चिंता लगी थी कि जगन्नाथपुरी की हमारी यात्रा होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारी भावनाओं को ये समझ सके कि हमारी जगन्नाथ यात्रा इतनी करोड़ों सालों से, इतने सालों से करोड़ों लोगों की जनता की दिल से जुड़ी हुई है। ये भावना हमारे भाव से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है और उसको सर्वोच्च न्यायालय ने ताकत दी और आप सबके सामने हमें जय जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उड़ीसा की जनता को और धन्यवाद देना चाहती हूं भाजपा के नेताओं को, उन्होंने हमारी भावना कायम रखी। मेरे प्यारे मित्रों, 2020 मैं अपने पिछले भाषण में भी कह चुकी थी कि 2020 साल हर वक्त ये कहा जाता था और कहा जाता भी है कि ये भारत की सदी का काल है। मिशन 2020 इंडिया विल राइज टू बी द डेवलप्ड नेशन। भारत आगे जाने वाला है और 2020 में भारत सबसे युवा देश होने वाला है जो है, और भारत आने वाले सारे देशों में अग्रणीय होगा और आगे बढ़ेगा, वो भी हो रहा है। और हम सब उत्कंठा से 2020 की राह देख रहे थे। लेकिन जब 2020 आया हम सब लोगों ने जल्लोष किया और हमने कहा कि दिस विल बी द ग्रेट ईयर एंड दिस विल टेक इंडिया फॉरवर्ड। लेकिन इस 2020 में हमें दिक्कत ये हुई कि कोरोना ने हमारी सारी उत्सुकता को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को थमा दिया। ऐसे कहा जाता है कि कोरोना की वजह से जो घर में बैठा वो बचा, जिसने दहलीज पार की उसने मौत देखी। ऐसी स्थिति फरवरी में, मार्च में हम देख रहे थे। लेकिन ये हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इस कोरोना की स्थिति की वजह से जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग
जान और जहान इन दोनों विषयों को जब प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि गरीब हो कोई भी हो, मेरे देश का हर एक मेरा नागरिक, उसकी जान बहुत जरूरी है और बाद में उसकी जान जब ठीक रहेगी उसका जहान भी मैं संभालूंगा। ये आप सबको दिखाया। उड़ीसा का मुझे दुख ये लगता है कि कोरोना की महामारी तो हम लड़ ही रहे थे, लेकिन उम्फान का चक्रवात भी उड़ीसा को जिस प्रकार से आपकी जिंदगी को झंझोर दिया, आपको तकलीफ हुई, इसका भी मुझे दुख होता है। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ही 500 करोड़ का पैकेज देके और खुद वहां पे पहुंच के ये दिखाया कि उड़ीसा की जनता के लिए, वहां के मुख्यमंत्री हो न हो, लेकिन मैं आपके लिए तैयार हूं और प्रधानमंत्री नहीं तो आपका प्रधान सेवक करके उड़ीसा की जनता के लिए मैं, ये सौभाग्य है कि उड़ीसा की जनता को जिस प्रकार से जिस तकलीफों से गुजर रही थी, पहली बार उड़ीसा की जनता को इस इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि उनकी जनता की हर दिक्कतों को, हर तकलीफ को दूर करने की उड़ीसा की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2020 में ऐसी हमने आपदाएं देखी, लेकिन मैं हर वक्त कहती हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपत्ति से ही हम इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपत्ति तो आती रहती है जिंदगी में, किसकी जिंदगी में आपत्ति नहीं आती। आज पूरे विश्व में आपत्ति आई है, भारत में भी आई है, और हम इस आपत्ति का सामना करेंगे। लेकिन आपत्ति के सामना करते करते उसको अपॉर्चुनिटी में लाना कि उससे हम कैसे उसका फायदा ले, कैसे हम अपने आप को सुधारे, एक मानवता के रूप से, समाज के रूप से, देश के रूप से। इस रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हमारे अध्यक्ष मोहंती जी ने कहा कि फीड द नीडी हो, लोगों तक पहुंचने का काम हो। आज मैं पहली बार कहना चाहती हूं और हर वक्त कहती हूं कि भारत में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे आर्मी के लोग, हमारे बैंक कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है। गत 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेरा हर एक सैनिक, वो भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लोगों तक पहुंचा। इसलिए मैं आप सबको दिल से वंदन करना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं भाइयों कि 2020 बिल्कुल कठिनाई में आया है, लेकिन उस आपदा की अपॉर्चुनिटी भी हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है? उन्होंने कहा था जान होगी तो जहान होगा। आज बहुत सारे रूप से हमने जान को संभालने के लिए हमारी स्थितियां बदली है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे स्थितियां बहुत खराब है, मुंबई हो, दिल्ली हो, लेकिन दिल्ली में जब अमित भाई ने अपने हाथ में सब स्थिति ले ली तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया। आज कोई भी बीमार होगा तो उसके लिए बेड रहेगा, उसके लिए सुविधाएं रहेगी, डॉक्टर रहेगा। आज ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो जो हो नहीं पा रहा था, आज 3 महीनों में हम ऐसी तैयारी रख रहे हैं भारत की इतनी बड़ी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब समय में भी सिर्फ हेल्थ नहीं, उस हेल्थ के साथ मेरी वेल्थ ना खराब हो, ऐसे हर एक नागरिक की जिंदगी को सुरक्षित, उसको सिर्फ शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं, सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं, तो उसको आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज हम सबके लिए घोषित किया। 20 लाख करोड़। मुझे लगता है 1-2 इक्का तुक्का देश होंगे पूरे विश्व में जिन्होंने अपने जीडीपी का 10% अपने देश के लिए दिया है। 10%, ये संख्या बहुत बड़ी है मित्रों। 10% अपने देश का जीडीपी जापान ने दिया है और एक देश ने दिया है, और उसमें तीसरा देश है भारत देश। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतना बड़ा पैकेज। क्या है ये पैकेज? मैं यहां पे कहना चाहती हूं, जो महिला ने अपना जनधन अकाउंट किया उसको पहले ही महीने में 1000 रुपए की राशि दी। कितनी करोड़ों महिलाएं थी वो। यहां पे मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं जानती हूं मेरे चुनाव क्षेत्र में और गांव में भी जब महिलाएं चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती थी, वो क्या दिक्कतें होती थी, सालों साल हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान धर्मेंद्र प्रधान जी को जब कहा कि हर एक मेरी महिला, मेरी माँ, मेरी बहन, उसकी आंखें लाल न हो और चूल्हे से उसकी जिंदगी खराब न हो, तो हर किसी गृहिणी के घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। और हनुमान जी लग गए काम पे। 8.5 करोड़ महिलाएं, मुझे लगता है इट्स स्टिल काउंटिंग, इन सब लोगों की, महिलाओं के घर में मुफ्त गैस सुविधाएं। और गत 3 महीनों में 5 करोड़ से ज्यादा मार्च तक हुए थे, लेकिन गत 3 महीनों में हम न कोरोना से रुके न डरे।
तभी भी हर एक महिला के घर में उसको फ्री मुफ्त का गैस कनेक्शन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो अनुसार उन्होंने कहा था आदेशानुसार धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया। मास्क की सुविधाएं, बहुत सारे विरोधी पक्ष के लोग कह रहे थे पीपी किट नहीं, आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये फला कर रहे हो, वो कर रहे हो। आज हमारे देश में सरप्लस में लाखों पीपी किट और मास्क बट रहे कि दूसरे देशों में भी हम दे सकते, इतनी ताकत हमने निर्माण की है। सैनिटाइजर, सैनिटेशन की व्यवस्थाएं हमने की है। हमने जरूरतमंद नागरिकों के प्रश्नों का हर एक रूप से उत्तर निर्माण किया है। हर जरूरतमंद नागरिक को जब राशन की व्यवस्था चाहिए तो 3 महीने का राशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ करोड़ों लोगों को फीड द नीडी के रूप से हर रोज खाना पहुंचाया। श्रमिक ट्रेन हो, प्रवासी मजदूर हो, प्रवासी मजदूरों के लिए जहां भी आप रहेंगे आपको एक राशन कार्ड से आप कहीं पे भी आपका सामान ले सकते हैं। ये पहली बार बहुत बड़ी उपलब्धि की है। श्रमिक ट्रेनों से जो कोई हमारा श्रमिक देश में कहां घूम रहा था, 20 लाख से ज्यादा श्रमिक तो आज उड़ीसा में वापस घर आए हैं। ऐसे सारे श्रमिकों को उनको घर पहुंचाना, उनको उनके घर सही सलामत पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे देश के नागरिकों के लिए तो हमने काम किया ही, लेकिन विदेशों में फंसे हुए हैं भारत के नागरिक। कभी 2014 के पहले किसी को लगा था कि भारत को पूरा विश्व ऐसे रूप से देख रहा है कि भारत कुछ भी मांगेगा तो विश्व भाग के दोस्ती का हाथ आगे बढ़ के उसको देगा। आज भारत सिर्फ कुछ देता नहीं है, लेता नहीं है, लेकिन देता भी है। आज पूरे विश्व में दवाइयों की जरूरत थी तो हर विश्व के हर देश को पानी से लेके दवाइयां गत 3 महीनों में किसी ने दी है तो भारत देश ने और नरेंद्र मोदी जी ने उनको दी है। आज विश्व चाहता है कि भारत में हमारे जो नागरिक है जो विदेशों में फंसे हैं, आज वंदे भारत के नाम से हर एक नागरिक जो भारत का विदेशों में फंसा है उसको हम अपने घर ला सकते हैं। आज हमारी ताकत ऐसी बड़ी है कि हर कोई विदेश का देश, विदेशों में जो देश है और उसके राष्ट्राध्यक्ष है वो चाहते हैं कि वी शुड बी द राइट साइड ऑफ इंडिया। वो भारत के हर वक्त अच्छे साइड में रहना चाहते हैं और भारत से मित्रता रखना चाहते हैं और भारत से मित्रता और गहरी रखना चाहते हैं। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड हो, बीमा सुविधाएं हो, 1 नेशन 1 मार्केट, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। उड़ीसा में इतने लोग हैं किसान बन रहे हैं, उनको और स्किल मिल नहीं रहा है, लेकिन उड़ीसा में किसान हो, भारत में किसान हो। आज उड़ीसा का किसान महाराष्ट्र में भी अपना सामान बेच सकता है, महाराष्ट्र किसान पंजाब में भी बेच सकता है। आज हर किसान के लिए देश उसका मार्केट हुआ है। वो किसी बिचौलियों से फंसा हुआ नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा और जो अपनी मर्जी करना चाहता है, एक रही लोक सेवा करने के लिए, वो अपने रूप से कहीं भी कर सकता है और अपनी जिंदगी खुशहाल कर सकता है। मित्रों, उड़ीसा ऐसा देश है जहां पे एमएसएमई बहुत रूप से बड़ा नहीं लेकिन अच्छे रूप से काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार है जो कुशल कारागीर है, उन सबके लिए भी आप सोचिए, पहले कुछ ना कुछ गिरवी रख के हमें कुछ लेना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपदा आई है, छोटे छोटे काम करने वाले हमारे छोटे छोटे एसएमई के सेक्टर्स है, उन सबको जो कुछ हो बिना गिरवी रख के आपको आपके पैसे मिलेंगे और अपना बिजनेस आप आगे बढ़ाओगे, ऐसे छोटे उद्योगों को सुविधा दी है। माइग्रेंट वर्कर्स, उनके लिए काम रखा है। पीएम केयर्स के द्वारा डिजास्टर फंड में तो पैसा दिया ही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 50,000 से भी ज्यादा वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से ही आ रहा है। इसलिए विरोधी पार्टी जो अपने घर के पिताजी के नाम के फाउंडेशन के पैसे लोगों से लाते हैं, वो भी चोर भगोड़े जो देश छोड़ के बाहर गए हैं, वो हमें सवाल ना पूछे और पीएम केयर्स के जो वेंटिलेटर से हर किसी की जिंदगी की रुकी हुई सांस हम बचा रहे हैं, उसके पास देखे और फिर सवाल पूछना अपनी बोलती बंद कर देंगे। गरीब कल्याण रोजगार योजना, अन्य राष्ट्रों को जैसे हमने दवाई दी, आज और दवाइयों की अपेक्षा है तो वो भी दे सकते हैं। और इसी दरमियान 10% तो हमने जीडीपी के रूप से लोगों के लिए जान और जहान, उनकी सारी सुरक्षितता, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, उस सुरक्षितता के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने काम किया ही। लेकिन जब इस समय पे किसी देश ने, माने चीन ने आंख उठा के देखा तो उसको दूध का दूध, पानी का पानी करके उसको भी मुंह तोड़ हमने जवाब दिया है। यह ताकत नरेंद्र मोदी जैसे प्रधान सेवक के पास है। मैं आप सबको कहना चाहती हूं, उड़ीसा के इस सारे चक्रवात में, उड़ीसा की इस परिस्थिति में, जब मैं देखती हूं कि पूरे देश भर में
जो आपदा आई उसका अवसर बना के प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए सेवा की। यही भारत के समय में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे दिखता है कि पूरे विश्व में भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको भारत में आगे बढ़ना नहीं है, या उनके ऐसे आला कमान हैं जो भारत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते और उनके प्रदेशों में रहने वाले उनके गरीब लोगों को ताकत नहीं देना चाहते। और वो प्रदेश है, उसमें से एक जैसे पश्चिम बंगाल है वैसे ही उड़ीसा है। आज क्या हो रहा है उड़ीसा में? सन 2000 से 20 साल हुए हैं, 3-3 पीढ़ियां बदलती है आजकल नए जमाने में। 20 साल हुए हैं, एक राजा जी अपनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो अभी भी अपना भाषण अंग्रेजी में पढ़ के उड़िया बात करते हैं। ऐसे राजा वहां पे बैठ के गरीब कल्याण की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन कभी गरीबों के बीच में नहीं जाते। ऐसी परिस्थिति गत 20 वर्षों से मैं उड़ीसा आई हूं। बाहर बहुत समय से मैं देखती हूँ उड़ीसा से, और अभ्यास भी बहुत करती हूँ। जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, ऐसे उड़ीसा में 41% जनता को पीने लायक पानी भी उपलब्ध नहीं है। आज उड़ीसा के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस है जिससे उड़ीसा बहुत आने वाला प्रगत राज्य बन सकता है, लेकिन क्यों 20 साल से उड़ीसा में रहने वाले 22% जनता जो है, जो वनवासी है, जो रहती है जंगलों में, उन 22% वनवासी जनता को कुछ मिल क्यों नहीं पाता? राष्ट्रीय सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो पैसे बहुत पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि इतना भ्रष्टाचार होता है? राजा जी अपने घर पे बैठे हैं 20 साल से, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में उनके खुद के पार्टी के नेता, उनके मंत्री जो सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं करते, तो जो हाहाकार मचाया है उस उड़ीसा की जनता का हम क्या कर सकते हैं? 20 साल से उड़ीसा की जनता ये सपना देख रही है कि जो हमने जो गरीब और पिछड़ा उड़ीसा देखा है, उस पिछड़े उड़ीसा को कोई ना कोई आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसे भी अपेक्षा किया कि जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, जो अभी राजा 20 साल से बने हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो भी हतबल हुए। अपना हाथ उन्होंने अपना खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या कहना भी नहीं चाहते। एक मनमोहन सिंह वहां पे बैठे हुए थे जो रोबोट की सरकार की तरह बटन दबा के बात करते थे या बात नहीं करते थे, वही खामोशी 20 साल से उड़ीसा में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या नवीन बाबू इतने पढ़े लिखे अच्छे परिवार से आके भी उनको ये नहीं लगा कि मुझ पे जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मुझे उधर निर्वाह करना है, ये मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने किया क्या? तो उड़ीसा में जॉब क्रिएशन बंद। उड़ीसा के जो युवा है, जो गरीब युवा है, वो उनके हुनर के लिए भारत स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जो कुछ मिल पा रहा है वो मिल पा रहा है, लेकिन उनके हुनर के लिए, उनके स्किल के लिए कुछ ना देते हुए उनको किसान बना दिया, उनको मजदूर बना दिया, उनको लेबर बना दिया। उड़ीसा में शिक्षा की कमी कर दी। खुद पढ़े लिखे बड़े बड़े विदेशों में अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ के आपके मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन अपने उड़िया लोगों के लिए कभी ये नहीं सोचा और अच्छे स्कूल लाऊं, उनके स्किल को, उनके हुनर का ताकत दूं। रिपोर्ट ऐसी आई है कि 77% नागरिक उड़ीसा में सिर्फ लिटरेट है, जो सिर्फ जय नवीन बाबू करके उंगली में कुछ कलर लगा के जहां कहां वहां पे बटन दबा देते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ 32% नागरिक, सिर्फ 32%, जिस प्रकार से उड़ीसा पीछे जा रहा है, सिर्फ 32% नागरिक एजुकेटेड है, और से आधे से ज्यादा लोग उड़ीसा छोड़ के जाना चाहते हैं। आप बताइए, इसमें सुधार आने की जरूरत है कि नहीं है? हम सब ने, युवा मोर्चा ने इसमें ध्यान देना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। जब तक राष्ट्र प्रगत कैसे होगा? जब तक राष्ट्र के सारे प्रदेश प्रगत नहीं होंगे तो राष्ट्र कैसे प्रगत होगा? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने यही कहा था कि मेरी भारत मां आगे बढ़ेगी, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे पूर्वोत्तर राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और उन पूर्वोत्तर राज्यों में उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जो हर अपनी कल्चर, अपनी कला में सबसे आगे है, A+ है। लेकिन उस कल्चर और कला का विचार न करते हुए सबको गवार रखो और उनको कुछ न दो, इस रूप से उड़ीसा को पिछले 20 साल से एक बहुत ही भ्रष्टाचारी राक्षसी रूप निर्माण किया है। मैं आपको पूछना चाहती हूं, इस कोरोना की पीड़ा में 20 लाख, आप सोचिए, 20 साल से मुख्यमंत्री एक ही बैठा हुआ है उड़ीसा में अपने राज करते हुए, 20 साल में 20 लाख लोग उड़ीसा छोड़ के
पूरे देश भर में प्रवासी मजदूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो? आज उत्तर प्रदेश और बिहार के जो प्रवासी मजदूर थे, जो मुंबई, दक्षिण भारत, गुजरात, जहां जहां काम करते थे, छोड़ के इस आपदा की वजह से वापस गए हैं, मैं योगी जी का धन्यवाद देना चाहती, मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हूं। ऐसे 1.5 करोड़ युवाओं को, श्रमिक, आप सोचिए, जो पूरे देश में काम करते थे, उत्तर प्रदेश के युवा, आज ऐसे 1.5 करोड़ युवाओं के लिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ किया है। ये होता है अपने लोगों के लिए सोचना, ये होता है अपने लोगों के लिए दिल में उनको रखना, ये होता है हर एक वोट का मान और सम्मान रखना। यही विचारधारा जो 20 साल से जो हम देख रहे हैं, इस सब नकारात्मक उड़ीसा के भाव में भी एक सकारात्मकता विचारधारा की है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप इस सब राक्षसी रूप में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जनता के खिलाफ चल रही है, लेकिन आप, मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूं कि आप सकारात्मक रूप से अपना काम जरूर कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। ऐसी आपदा में 6,800 से ज्यादा लोगों ने पीएम केयर्स में फंड अपना दिया, योगदान दिया, प्यार दिया। 1,20,000 से भी ज्यादा फेस कवर्स आपने जनता तक पहुंचाए। फीड द नीडी के माध्यम से 1,92,000 लोगों तक हमने खाना पहुंचाया, उनको भोजन की व्यवस्था कराई। मैंने सबको कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और बहुत जरूरी है। बस इतना ही आह्वान किया था मैंने। और सबसे ज्यादा काम उड़ीसा की मेरी जनता ने, उड़ीसा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की। 2,83,000 लोगों से हमने डाउनलोड कराई ऐप, और आज वो लोग खुश हैं कि अपनी जिंदगी में, अपने आजू बाजू के इलाके में, सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं, हम स्वस्थ है क्या, कोई स्वस्थ नहीं तो क्या करना है। इस रूप से आज आरोग्य सेतु ऐप से हमें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। 16,400 माइग्रेंट वर्कर्स को हमने अलग से भोजन पहुंचाया। मैंने कहा था कि मित्रों, जब हम सब लोग #BJYM केयर से पूरे देश भर में एक छत्र के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि अस्पताल इस पीड़ा से भरे हुए रहेंगे, तो हमें रक्तदान करना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, 5,500 से ज्यादा बोतलें 1 महीने के अंदर रक्तदान शिविर से आप सब लोगों ने मिलकर, उड़ीसा के युवा मोर्चा के लोगों ने इकट्ठा की। युवा मोर्चा के कुल मिला के पूरे प्रदेश में 23,400, मुझे लगता है संख्या कम है, लेकिन 23,400 कार्यकर्ता खुद अवगत रहे, अपनी जिंदगी को दांव लगा के फ्रंट लाइन वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। इसलिए मैं आप सबको दिल से वंदन करना चाहती हूं। देखिए, मैं ऐसे प्रदेश से आती हूं जहां पे सरकारें आती जाती गई, हमारी सरकार रही, हमारी नहीं रही, हमने सत्ता देखी है। लेकिन उड़ीसा ऐसा प्रदेश है जो 20 साल से, 2 पीढ़ियों से ये देख रहा है कि यहाँ की जनता की हाल हो रहे, तकलीफ हो रही है, नकारात्मकता बढ़ रही है। लेकिन मेरा युवा मोर्चा का, उड़ीसा का कार्यकर्ता सकारात्मक भाव से हर वक्त आगे बढ़ के काम कर रहा है। इस आपदा में बहुत लोग विरोधी क्या क्या बोलते हैं। आप क्या, तो नवीन बाबू कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी में लिखता है, और हमारे पूरे देश में राहुल बाबू कुछ बोलते नहीं है। मैं उनका नाम राहुल इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मूर्खता की बातों, मुंह खोलते ही मूर्खता निकलती है, तो उसको अंग्रेजी में फूल कहते हैं, FOOL। सो राहुल बाबू और नवीन बाबू, ये सब बड़े बड़े इतने अच्छे नेताओं के बच्चे, लेकिन क्या कर पाए, सवाल खड़ा कर पाए, लेकिन सवाल का कभी जवाब नहीं दे पाए। कभी ये नहीं कर पाए कि हमारे पे जिंदगी में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जनता ने हमें विश्वास दिया है, उस विश्वास के रूप से उन्होंने हर वक्त जनता का विश्वास खोया है। मुझे याद है मित्रों, मैं असम गई थी। असम में युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था और मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि जनता ने हम पे हर वक्त विश्वास रखा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार 60 सालों से और उससे ज्यादा सालों से जिस प्रकार से सिर्फ अपना परिवारवाद किया, भ्रष्टाचार किया, जनता उससे ऊब गई। और उनने एक चाय वाले का बेटा जिसने अपने आप को सिर्फ सेवक ही समझा है और सेवक ही समझते रहेंगे, उसको जनता ने दूसरी बार भी बहुत प्यार से लाया। आप सबने भारतीय जनता पार्टी पे प्यार दिया। मैं अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहती हूँ, ये बहुत जरूरी होता है कि जनता में विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक बार मैंने कहानी सुनाई थी मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के असम में कि धन, ज्ञान और विश्वास 3 मित्र हैं। धन, ज्ञान और विश्वास, उन तीनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है।
तो तीनों कहते अभी हम अलग होना चाहते हैं, हम साथ में घूमेंगे नहीं जयवीरों की तरह। धन ने कहा मैं भी नहीं घूमूंगा, ज्ञान ने कहा मैं भी नहीं रहूंगा, विश्वास ने कहा मैं भी नहीं रहूंगा। तो धन को बाकी दो दोस्तों ने कहा कि धन अभी तू तो हमसे दूर जा रहा है, कहां दिखेगा, कभी तो मिलेगा, कहीं नहीं दिखेगा। तो धन ने कहा मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कभी बैंकों में मिलूंगा, किसी के पॉकेट में मिलूंगा, अमीरों के घर पे मिलूंगा, कहीं ना कहीं दिखाई दूंगा, मैं मंदिर की पेटी में दिखाई दूंगा, मैं कहीं ना कहीं रहूंगा, तो तुम देख पाओगे। ज्ञान को पूछा उन दोनों ने, धन ने और विश्वास ने, कि तुम कहां मिलोगे। ज्ञान ने कहा मैं स्कूलों में मिलूंगा, महाविद्यालयों में मिलूंगा, विद्यार्थियों में मिलूंगा, जहां जहां होशियार, फूल नहीं होशियार लोग रहते हैं, ऐसे सब लोगों में मैं दिखाई दूंगा और कभी ना कभी मिलूंगा। फिर ज्ञान और धन ने विश्वास को पूछा कि भाई हमें छोड़ के जाओगे तो कहां मिलोगे। तो विश्वास ने कहा एक बार मैं छोड़ जाता हूं तो वापस कभी नहीं आता हूं। तो विश्वास का ये कारण ही होता है, विश्वास रखना, विश्वास रखने। और मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ कि जो विश्वास हम पे जनता रख रही है, और उड़ीसा में देर है अंधेर नहीं है, कुछ समय में देख लेंगे हम कि कमल उड़ीसा में भी खिलने वाला है, लेकिन उसके लिए सतत कार्य करना, जो हमारी विचारधारा है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, रुकना नहीं, थमना नहीं। गत 4 महीनों में जैसे सोल्जर की तरह हमने काम किया है, आने वाले 3.5 सालों में भी हमको सोल्जर की तरह काम करना है। आपने सारे सहयोग दिया है, ये भी सहयोग विश्वास रूपी। देखिए धन मिल जाएगा जिंदगी में, ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, समझो आप राहुल गांधी नहीं होगे तो, लेकिन विश्वास प्राप्त करना ये जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और ये पूंजी हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की वजह से हम सबको ये पूंजी मिली है। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूं, ये पूंजी जमा के रखिए, यही आपका धन, यही आपका ज्ञान, यही आपकी ताकत रहेगी। इस पूंजी को हम आगे बढ़ाएं। और पिछले 6 साल मुझे मोहंती जी ने कहा था कि सीए के भाषण के बाद मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ऐतिहासिक पार्लियामेंट के समय पे मैं भी एक एमपी के रूप से वहां पे थी। ट्रिपल तलाक हो, कश्मीर भारत का अंग हो, 1 साल में जो बोला, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने दिखाया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के रूप से। हमने कहा कश्मीर हमारा हिस्सा है तो कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमने कहा कि ट्रिपल तलाक से हमारी महिलाओं को हम तकलीफ नहीं होने देंगे, हमने नहीं होने दी। जो कहा गत 6 वर्षों से, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दूसरे हमारी इनिंग में, इन 1 वर्ष में हमने ये कोशिश की कि हमारा दरिद्र नारायण, हमारा हर एक नागरिक, हमारी हर एक नागरिक बहन, भाई, किसान, युवा, हर किसी की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हमें तत्पर चलते रहे। मैं युवा मोर्चा को, कार्यकर्ताओं को इतना ही कहना चाहती हूँ, हमें कोशिश करनी है, और हमें पता है कि हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बहुत बड़ा नेतृत्व साथ में है। उड़ीसा में इतने अच्छे नेतृत्व के कार्यकर्ता हमारे साथ में, सिर्फ वो विश्वास साथ में रख के इस राक्षसी रूपी सत्ता जो उड़ीसा में है उसको हटाने के लिए आप सदैव काम करते रहेंगे। उसके लिए एक ही बार कहूंगी, एक कोशिश और कर, एक कोशिश और कर उन मुश्किलों को भूल कर, एक कोशिश और कर उन मुश्किलों को भूल कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, उम्मीद अभी बाकी है, बैठ ना तू हार कर। फासले हैं मंजिलों के, दूरियां अभी और है, चलता जा तू, रुक नहीं, ये जिंदगी की दौड़ है। आसान नहीं है जंग मगर पहचान की है ये होड़ है। एक कोशिश और कर उन मुश्किलों को भूल कर। मैं आप सबको, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हर वक्त इतना प्यार और समर्थन मुझे आपकी बहन के रूप से दिया, और एक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप से आपने हर वक्त मेरे हाथों को मजबूत किया। ऐसी मजबूती से, ऐसे ही विश्वास से आप अच्छा काम करें, आपके साथ हम सब साथ करेंगे। और आने वाले समय में उड़ीसा में जगन्नाथ बाबा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का हम कमल खिलाएंगे और उड़ीसा का भी विकास भारत के रूप से आगे करेंगे। इतना ही कहूंगी। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय सांसद, हम आपके बात को जरूर युवाओं के बीच पहुंचाएंगे।
लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, पण अंत्योदय का बात आप जो किए हैं, आज लाखों युवक उसको देख रहे हैं। आप ही से प्रेरणा पाके आगामी दिन में आगे जरूर ये राक्षस रूपी सरकार को हटाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और हटाते रहेंगे। हमारा कार्य पद्धति स्थिर है, लक्ष्य स्थिर है, विचारधारा स्थिर है। आपका बात जरूर मान के हम आगे बढ़ेंगे। एबे मु अनुरोध करी ओडिशा विकास पुरुष आमर समस्त प्रिय नेता केंद्र पेट्रोलियम नेचुरल गैस तथा नमस्कार। आजिर युव मोर्चा तरफ आयोजन करा जायथिबा ये युव संवाद वर्चुअल रैली रे सभापतित्व करथुबा नवनियुक्त युव मोर्चा सभापति आदरणीय सानो भाई इराशिष आचार्य, हम सभी के साथ जुड़ने वाले हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी बहन पूनम महाजन जी, लोकसभा में दूसरी बार सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर महांती जी, युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपसभापति सानो भाई ठाकुर रंजीत दास, युवा मोर्चा पूर्वतन सभापति तथा एबेर पार्टी नवनियुक्त संपादक आदरणीय टंकधर त्रिपाठी तथा ओडिशार समस्त युव मोर्चार कार्यकर्ता भाई भौणी माने, मु समस्त को पवित्र रथ यात्रा अवसर रे शुभेच्छा दौची, अभिनंदन जनाऊची। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। गोटे समय आवश्यकता को ध्यान रखिकी टेक्नोलोजी को उपयोग करके आज गोटे संवाद कार्यक्रम, गोटे रैली कार्यक्रम आयोजन करागला। इतरे आपको सफल करिथिबारु मु आपन समस्त को धन्यवाद जनाऊची। हम लोग पिछले दिनों में ये जूम वगैरह में बहुत सारे मीटिंग किए हैं और हम थोड़ा उसमें से प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, लेकिन आपका आदेश है कि मैं जूम पे नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। फिर आपने एक नया प्लेटफॉर्म बताया और मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने इस अच्छे प्लेटफॉर्म को उड़ीसा को दिया और ये भी अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा है। और युवा मोर्चा की टीम हमारा और उड़ीसा में इस बार हम लोगों ने जब ये रैली शुरू हुई, अमित भाई ने 8 जून को रैली किया। उसी दिन 29,50,000 लोग उस कार्यक्रम को जुड़े। उसकी श्रेय युवा मोर्चा को ही जाता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में युवा मोर्चा को पहले लोग बुलाते नहीं थे। अरे युवा मोर्चा ये बच्चा पार्टी कुछ करते रहता होगा, लेकिन इस बार मैं 2 कारण से युवा मोर्चा को विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं पार्टी की ओर से। 2 कारण के 2 विषय के कारण युवा मोर्चा पिछले दिनों में हम लोगों को बड़ा नेतृत्व किया। एक प्रकार से हम मदद किया ऐसा कहना उचित नहीं होगा, युवा मोर्चा के नेतृत्व में पार्टी चली। एक तो पिछले 3 महीने में मैं देख रहा था, अभी भी हमारी विधानसभा स्तर की रैलियां चल रही है, वर्चुअल रैली चल रही है। उसमें जो एक शक्ति केंद्र में एक टेक्नोलॉजी इंचार्ज हम लोगों ने बनाई है, वो बिना कहे पूछे युवा मोर्चा का ही कार्य करता है। पार्टी को नई दुनिया के साथ जोड़ने के लिए, आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ने के लिए
अभी इन दिनों में उड़ीसा में तो युवा मोर्चा ने वो काम को संभाला है, इसलिए आज सफलता के साथ पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष समीर भाई जी के नेतृत्व में बड़े सक्रिय रहा। आपने जैसे कहा सब विवरण हम लोगों ने देखा, और जितना काम मैं तो पिछले शायद हम लोग 27-28 तारीख से मार्च में जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ तब से हम लोग चर्चा कर रहे थे। डे 1 से जो अब तक जो सेवा के काम, मोदी केयर, मास्क बनाना, ब्लड डोनेशन करना, आपके आह्वान से ये सारे कामों में युवा मोर्चा नेतृत्व किया और पार्टी को एक इंजन के रूप में खींच लेने के लिए बड़ा काम किया है। मैं इसीलिए आपको, आपके नेतृत्व को और आपकी टीम को उड़ीसा में अच्छे काम किए और उसको उड़िया समाज रिकॉग्नाइज करता है। आज युवा मोर्चा हमारी फोर फ्रंट पे है, आगे हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद। उससे बड़ी धन्यवाद आपको इसीलिए है कि अभी आप कह रहे थे कि युवा मोर्चा पिछले बार चुनाव में काम किया, आधा काम हो गया है। अमित भाई अभी कह के आए हैं कि आधा काम हुआ है और काम पूरा बाकी है। मैं एक पुरानी बात कहता हूं, 1995 में विधानसभा चुनाव होने वाला था। समीर भाई को याद होगा, समीर भाई तब शायद भुवनेश्वर शहर में काम करते थे। एक छोटी सी हॉल है, जितने बड़े हॉल में अभी युवा मोर्चा वाले एक एक जगह पे बैठे हैं, उतने बड़े हॉल में हमारे प्रदेश की मीटिंग होती थी। और जैसे उन दिनों में पार्टी की सारे नया इनिशिएटिव को, और जहां डिफिकल्ट प्रांत हैं ऐसे जगह पे प्रमोद जी आते थे। प्रमोद जी 95 में उस विधानसभा की तैयारी मीटिंग के लिए आए थे। मैं प्रमोद जी को पहली बार पहचाना और जाना, उनके बारे में सुना ठीक उसकी 10 साल पहले। 84 की करारी हार के बाद पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी कि इतनी बड़ी हार क्यों हुई। 84 आज से 84 से 2015 साल और आज से 2020 और 20 साल, 35 साल पहले पार्टी की जो करारी हार हुई, उस समय में जो कमेटी बनी, उड़ीसा में क्यों ऐसे हार हुई। और उड़ीसा में उन दिनों में 1-2% वोट आती थी। 85, 84 उन चुनाव में 1-2% वोट आती थी। 84 में लोकसभा हो गई थी और 85 में विधानसभा हो गई थी। 85 में हम एक विधानसभा जीते थे। उसके बाद प्रमोद जी आए थे रिव्यू करने के लिए उड़ीसा में हार क्यों हुई। तो उन दिनों में हम लोग सब कॉलेज में थे, छोटे छोटे जगह पे। हमारी जो संघ परिवार की माउथपीस है राष्ट्रदीप, उसमें प्रमोद जी का एक इंटरव्यू छपी थी। उन दिनों में राजनीति क्या कैसे, और आप कल्पना कर सकते हो, अभी तो हम ये इस जनरेशन तो उसको सोच ही नहीं सकता। युवा मोर्चा के लोग आप घर में इस सब चर्चा सुनते आए होंगे बचपन से। मैं भी थोड़ा थोड़ा तब कॉलेज में आ गया था तो कार्यकर्ता बन गया था, सुनता था। लेकिन 84 में पार्टी जो हार हुई, अटल जी हार गए, जो झटका लगा था, उसके बाद प्रमोद जी ने उड़ीसा को समझने आए थे। और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि भाई इसको जीत में परिवर्तन करने से ही पार्टी आगे बढ़ेगी। तब हमें लगता था चलिए ये इंटरव्यू की बात होगी। अरे कहा, देश में 2 सीट जीते, उड़ीसा में 1-2% वोट और 3% वोट, उसमें क्या होती है। इसमें से प्रमोद और हम लोगों की अप्रत्यक्ष परिचय उनके साथ हुई। फिर 10 साल के बाद जब 95 में उस विधानसभा की तैयारी में आए, तब उन्होंने कहा था अगर आप लोग 95 की समय में, 90 में हमारे पास 3 एमएलए होते थे, तो उन्होंने टारगेट दिया पार्टी को कि तुम इस बार डबल डिजिट में एमएलए कर दो। वो बहुत बड़ी काम होगी। यानी उस समय में हमको पार्टी को 7-8% वोट मिलता था ऑल उड़ीसा में, और उसको उन्होंने हम लोगों के सामने टारगेट दिया कि आप उसको 10 एमएलए कर दो। 10 एमएलए कर दोगे तो उसको सरकार जितने बन गया उतना ही खुशी में मानूंगा। आज
सही मायने में प्रमोद जी को श्रद्धांजलि इसलिए होगा, प्रमोद जी भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मैं भी अध्यक्ष रहा, और आप आज हमारी नेतृत्व कर रहे हो। तो उड़ीसा में बीजेपी की जो ग्रोथ हुई है उसकी श्रेय जो प्रमोद जी ने 95 में जिम्मेवारी देके गए थे, इस बार उड़ीसा में पार्टी, और उस मीटिंग में उन्होंने एक बात और कहा था, वो अभी भी मैं मेरे कार्यकर्ताओं को मैं उसको बार बार कहता हूं। उन्होंने कहा था कि किसी ने जब बयान होती है, किसी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, और उस समय में 95 में भी जो मंच बना था उड़ीसा का, तब भी वो सरकार बना रहे थे। तब प्रमोद जी अपने माने जो मिजाज रहता है उनकी हंसी मजाक करते बोले, यार सरकार छोड़ो, तुम 10 सीट ले आओ, मैं तुमको मान जाऊंगा। और उन्होंने एक फॉर्मूला बताई थी, इस फॉर्मूला को हमने इस बार प्रयोग किया। उन्होंने बताया था कि आप लोग 3 नंबर हो, उस समय में 3 भी नहीं थे, हम 4 या 5 थे। बोले कि तुम 2 नंबर पार्टी पहले बनो, 3 पहले 2 बनता है, 3 से कोई 1 नहीं बनता है, थर्ड कभी फास्ट नहीं होता है, थर्ड को एक बार सेकंड होना पड़ेगा, सेकंड हो जाओगे तो फास्ट होना कोई दूर नहीं। ये 95 में मैं प्रमोद जी को कस्तूरबा नारी महल, एक छोटी सी हॉल है, उस हॉल के अंदर 100-150 लोगों को जो प्रदेश की मीटिंग हुई थी उसमें कहते हुए सुना था। और इस बार भी आपने जब पंचायत चुनाव हुआ उड़ीसा में 2017-18 में, तब भी हम लोगों ने इसकी एक स्ट्रैटेजी करके बनाए, हमें 2 नंबर होना है, 2 नंबर होने के बाद 1 नंबर कोई दूरी नहीं है। और पंचायत में हम लोग जब 2 नंबर हुए, लोगों ने कहा ऐसे ही हो गए, कोई उसकी कोई बहुत खास बात नहीं है। लेकिन इस बार लोकसभा की चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम बाकायदा 2 नंबर की पार्टी हुए, और 8 लोकसभा जितना ये कोई कम बात नहीं होती है। हमको लोकसभा में 22% वोट मिला था 2014 में, तब भी मोदी जी की बहुत बड़ा वातावरण था, हवा था, बहुत बड़ा औरा बनी हुई थी 2014 में। हरियाणा जैसे प्रांत, आसाम जैसे प्रांत, जहां पार्टी बहुत परंपरागत तरीके से मजबूत नहीं है, तब भी वहां जीत गए। लेकिन उड़ीसा, बंगाल जैसे प्रांतों में हमने नहीं जीत पाया। और उड़ीसा में हम 2014 में भी तीसरे नंबर की पार्टी रहे और 22% वोट आया। और इस बार हम 38% वोट लेके आए, लगभग 45 लाख वोट को हम लोगों ने 91 लाख वोट में परिवर्तित किया। विधानसभा में हमने 23 विधानसभा जीता, उसमें भी हम 32% वोट लाए, 18 से 32 किए। और नेता प्रतिपक्ष का स्वीकृति मौका हमें मिला। ये प्रमोद जी के प्रति सही श्रद्धांजलि उड़ीसा की ओर से है। उनकी लगाव उड़ीसा के साथ खूब था। उन्होंने उड़ीसा में जो बीजू जनता दल की एक्सपेरिमेंट हुई, कई लोग उनको ही दोष देते हैं कि प्रमोद जी एक्सपेरिमेंट ना करते तो शायद ये बीजू जनता दल ही ना होता। और मैं जब 2000 में चुनाव जीत के आया, उनको मिलने के लिए गया, तो प्रमोद जी ने हमको पूछा था उस समय में, क्योंकि वो मैं जहां से चुनाव लड़ा था वहां वो आए थे प्रचार के लिए। बाद में मेरे को जब मैंने उनको मिला, उन्होंने कहा कि कैसे क्या मार्जिन रहा, कैसे चुनाव रहा। तो उस समय में हम लोग 38 सीट जीते थे, एमएलए 38 सीट जीते थे। हमारा स्ट्राइकिंग रेशियो 60% था विधानसभा में, बीजेडी का स्ट्राइकिंग रेशियो 80% था। तब उन्होंने प्रमोद जी फिर अपना अंदाज से बोले कि तुम लोगों तो मेरे को गाली दे रहे थे कि मैंने समझौता करा के तुम लोगों को छुटा कर दिया, तुमको तो दिया था 61 to 63, 63, 9 into 7 करके 63 एमएलए सीट दिलवाया। और वो भी उस समय में जो सीट, जो नंबर, ये सब प्रमोद जी ना होते तो बीजू जनता दल वाले गठबंधन में और दबा देते। प्रमोद जी ने उड़ीसा की इंटरेस्ट को मैंने मजबूती से रखा था। मेरे को उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को 63 सीट दिए, 38 क्यों जीते? वो लोग 84 सीट लड़के वो लोग 60
वहां जीते, तुम लोग इतना कम क्यों जीते? इसीलिए तुम्हारे पास संगठन नहीं है, संगठन बढ़ाओ। इस बार ये जो वोट आया, मैंने आपको कहा कि 45 लाख से 90 लाख हुआ, इसकी अगर कोई एक सिंगल फैक्टर है, कई सारे लोग कई बात कहते हैं, लेकिन मैं डे वन से उसको कहा था और आज भी कह रहा हूं, आपके सामने कहता हूं, आप भी इस विषय का श्रेय आपको भी मिलेगा। अगर युवा मोर्चा की ये टीम, मैं जानता हूं जो कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं जगह जगह पे, अगर ये युवा मोर्चा की टीम ना होता, ये 45-90 नहीं होता। ये श्रेय 100% युवा मोर्चा की है। अमित भाई आए थे, जो रैली का एक फोटो अभी आप दिख रहे थे, ये 2018 अप्रैल की महीना था, अप्रैल 5 या 6 तारीख था, बलांगीर में ये सम्मेलन हुआ था। और वहाँ बलांगीर वगैरह में गर्मी हो जाती है, 40-45 डिग्री हो जाती है। उस गर्मी में भी 2 बजे 50,000 नौजवान 2-3 जिले के इकट्ठा थे। तब अमित भाई ने कहा था कि नहीं, बड़ी जंप हो जाएगी और युवा मोर्चा के नेतृत्व में हो जाएगी। ये मैंने ही कहा था, ये इसी टीम को भरोसा किया था राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और आज पार्टी, प्रमोद जी की जो कही हुई बात अभी भी मेरे को याद है, हम 2 नंबर हो गए और आपके नेतृत्व में हम 1 नंबर हो ही जाएंगे, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। और युवा मोर्चा की टीम ही हमको 1 नंबर करवा देगी। और 1 नंबर हम इसीलिए होंगे, इसलिए नहीं कि हमारी, इसमें से जो मैं देख पा रहा हूं, इस बार इरासी से हमारा चुनाव लड़ा था, कम मतों से हार गया चुनाव, अच्छा लड़ा चुनाव। और इसमें से कई लोग चुनाव लड़ता तो वो भी मजबूती से लड़ता, उसको हम लोगों ने मैंने ही आग्रह किया था कि तुम चुनाव मत लड़ो, चुनाव लड़वाएगा कौन। और 2-3 जगह था जहां से टंका आराम से चुनाव लड़के शायद 1-2 सीट ऐसा था जीत भी जाता, लेकिन उन्होंने अपना जिम्मेवारी संभाली, उन्होंने पार्टी की बात को माना। समीर भाई ने उनको समझाया कि मैं ही चुनाव नहीं लड़ रहा हूं तो तुम क्यों चुनाव लड़ेगा। तो दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव अच्छा गया। और अगले बार जब ये टीम को आप मिलोगे, अगले 2024 के बाद सरकार तो हम बनाएंगे ही, उसमें से 4-5 मंत्री भी बन जाएंगे और 50-60 एमएलए भी बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं की भरोसे पे पार्टी को आगे बढ़ना है। और मेरे को तो पूरा भरोसा है कि यही टीम, जो इसी फेज की युवा मोर्चा की टीम, ऐसे होती है कि एक फेज को मौका मिलता है। जैसे आज जो पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग हैं, आप, हम, ये सब, नाडा साहब तक हैं, अमित भाई तक हैं, सब एक समय में युवा आंदोलन के प्रोडक्ट थे। ये सब युवा लोकसभा के हमारे आदरणीय स्पीकर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूरा जो मंत्रिमंडल की और एमपीओ की संख्या आप गिनोगे, और कई राज्यों की मुख्यमंत्रियों को भी दिखोगे, ये सब युवा मोर्चा की टीम। अगले बार और जो एक एक फेज की नसीब में लिखा रहता है, ये जो युवा मोर्चा की अभी टीम है, अगर आपके नेतृत्व उनको मिलते रहा, यही लोगों की नेतृत्व में उड़ीसा में हम बड़ी परिवर्तन की ओर समाज को ले जाएंगे, ये पूरा हमें भरोसा है। और मैं एक बात कहूं कि इस बार मोदी जी की जो विश्वसनीयता की इंडेक्स देश में बनती है, विश्वसनीयता के इंडेक्स में अभी जो आई थी पॉपुलैरिटी की इंडेक्स, मोदी जी की ऑल इंडिया में 73% है। और आपको उड़ीसा में सुन के खुशी होगी, ये 96% है। और इसकी भी श्रेय युवा मोर्चा को जाता है। इस बार जो रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा क्यों नहीं हुआ, इसकी जो एक सामाजिक आंदोलन हुआ, उसमें से भी मैं जानता हूं, पार्टी के नाम से तो नहीं हुआ, लेकिन युवा मोर्चा की सोशल मीडिया जो फौज है, साइबर सेना है, उन्होंने भी बड़ा भूमिका निभाई है। इसलिए ये सारे दृष्टि से अगर हम आकलन करें तो हमारी पार्टी ही युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा की नेतृत्व में ही हम लोग काम कर रहे हैं, समीर भाई हो, मैं हूं। युवा मोर्चा जो योजना बनाती है, हम तो उसको ही
फॉलो करते हैं और ऐसे हम सभी का शुभेच्छा और सहयोग और आशीर्वाद रहेगा युवा मोर्चा उसको आगे बढ़े। बंधुगण मु आज दिन में विशेष किसी उल्लेख करने उचित मन करूनी बड़ अजस्वी भाषण आमर समस्त प्रिय श्रद्धेया पूनम महाजन आम सामने रही दलर राज्य सभापति आमको किसी आह्वान देते मु गोटे केवल अनुरोध करके मोर वक्तव्य शेष करी केबे पुणी आउ लंबा समय आलोचना करिवार सुजोग आमको मिलिले पुणी आमे आलोचना करिबा। गरीब कल्याण योजना हो 20 लाख कोटी टंकार आत्मनिर्भर योजना हो प्रधानमंत्री पूर्व भारत प्रति प्राथमिकता हो प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास मूल मंत्र हो ये कथा गुड़ी को घरे घरे पहुंचेबा जे पर्यंत भुवनेश्वर आमर सरकार न बनी जे पर्यंत आमर 21 रु 21 लोकसभा में जीतिकी दिल्ली सरकार को ओडिशा कानून बनिमार श्रेय आमको न मिली से पर्यंत युव मोर्चार कार्यकर्ता मान अपमान अभिमान सबू को भूलिकी किए पचारिला किए न पचारिला कि आमको स्वीकृति देला न देला यार कौन सी महत्व युव मोर्चा पाखे नहीं। युव मोर्चार एकमात्र लक्ष्य ओडिया लोकंकर 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर 21 शताब्दी रे भाग्य आनिमार दायित्व भाग्य बदलेवार दायित्व युव मोर्चार ओडिशा को नुआ शिखर को नबार दायित्व आमर आमे समस्ते गोटे गोटे धर्मपद सेतिकी दायित्व सह आपण माने आंदोलन और कार्यक्रम करी आसिचंती याकू निरंतर जारी रखिए। मोदी वार्ता को मोदी संदेश को मोदी संस्कृति को निरंतर घरे घरे पहुंचेबा एटा आम मनकर दायित्व। आज मोदी संस्कृति कौन 2 गज दूर तैयारी करिबा मास्क पिंधिबा संवेदनशील हवा गरीबों को खाद्य उपलब्ध करेबा। मु धन्यवाद देवी आमर भुवनेश्वर युव मोर्चा नेता अभिषेक को मास्क पिंधि सोशल डिस्टेंस फोटो लगेवा चक्कर रे भूली जाए सोशल डिस्टेंस को भी आमे पालन करबा दरकार। युव मोर्चा कार्यकर्ता आदर्श तैयारी करबा दरकार। ओडिशा रे युव मोर्चा आदर्श राजनीतिक संगठन गोटे नुआ राजनीतिक संगठन तैयारी करू मोदी मय ओडिशा करू एटा हमर प्रथम दायित्व। द्वितीय मोदी पठौथुवा टंका ओडिया लोकर हक रे लागू ओडिया लोक स्वार्थ रे लागू याकू जदि आमे न जगिबा या पाई गोटे जदि बड़ जन आंदोलन जन सचेतनता तैयारी न करिबा ताले ये सबु प्रचेष्टा व्यर्थ जीव। संगठन संघर्ष संवाद सर्वोपरि सेवा प्रधानमंत्री कहते भारतीय जनता पार्टी थिबा पर्यंत विशेष करके युव मोर्चार कार्यकर्ता थिबा पर्यंत जने भी ओडिशा रे लोक भोकिला रहिबो ने। ओडिशा रे बे संख्या बढ़िबो प्रवासी ओडिया लोक माने ओडिशा को फेरी न थांते तो कोठी की फेरी थांते ओडिया लोक माने ओडिशा को आसीबेनी तो कोठी रहिबे। राज्य सरकार अमंग थिला ओडिया लोक मान को घर को फेरी आनी मार आज 20 वर्ष पर कहीं ओडिया लोक मान को प्रवासी ट्रेन रे श्रमिक ट्रेन रे फेरिबा पई पड़िला। अपार संभावना राज्य ओडिशा रे कौन नहीं। आज गोटे लोकाभिमुखी लोकप्रिय सरकार कल्याणकारी सरकार दिल्ली रे अछि तापरे भी आज ओडिशा कहीं निज गोड़े ठिया हो पार एटा ही मूल प्रश्न। एटा ही आम जीवन आम जो सब बयस अच्छा जो उन्मादन अच्छा जो जिद अच्छा आम समस्त गोटे लक्ष्य रहा दरकार जे आम ओडिशा को निर्माण करिवार ओडिशा को शीर्ष रे पहुंचेबार वीर सुरेंद्र सायर बलिदान बक्सी जगबंधुर पराक्रम चाकी खुंटियार बलिदान मधुसूदन राव गोपबंधु दास पारला महाराज मयूरभंज महाराज डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ये समस्त बलिदान ओडिशा व्यर्थ जीवन 21 शताब्दी रे नुआ ओडिशा आत्मनिर्भर ओडिशा बनिले ही नुआ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनिबो। आगामी दिन में
ओडिशा आमर विश्व अर्थनीति गोटे पेंट स्थल हम ये दृढ़ विश्वास आम समस्त भितर अच्छी आपको एक मुखर भावे प्रजातंत्र समाज को जीवा समाज को नमन करवा समाज को पूजा करवा समाज सेवा करी मन किणिकी जनसंगठन माध्यम बहुमत हासिल करवा एटा प्रजातंत्र शर्त या सबू लोभ प्रलोभन डर भय संघर्ष या आम भूलिबा उचित नुहे जे गत 5 वर्ष 15 रु अधिक कार्यकर्ता आमर ओडिशा राजनीतिक संघर्ष बलिदान देइचंती बक्सीर बलिदान टू आरंभ करके आमर मंगुली झेनार बलिदान पर्यंत खोर्धा जिलार या आम व्यर्थ हवा देवानी आम दले लोक एमएलए एमपी कोटी सरकार करवा राज्य रे केंद्र रे आउ थरे तृतीय थर सरकार करवा आमर वर्चस्व यही माध्यम नुहे 4.5 कोटी ओडिया लोक विश्वर नेतृत्व नबार क्षमता रखुचंती आम मानकर सौभाग्य आम मान भाग्य एटा रहिबो जे आम मान भाग्य लेखा जाइछि महाप्रभुंकर योजना अछि जे आम मान नेतृत्व रे ही ओडिशा नुआ उच्चता को जीवो ये गुरु दायित्व को आपण माने समस्त बुझिकी काम करूचंती एको आहुरी आत्मसात करिके बुझिकी काम करिवे मु आउ थरे कहूची सेवा संगठन संवाद और संघर्ष आधार रे आमे समस्ते ओडिशा रे एक नुआ राजनीतिक संस्कृति गोटे नुआ राजनीतिक वातावरण तैयारी करू एटा मोर आपण समस्त आज दिन निवेदन और आह्वान और गोटे शेष अनुरोध एबे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट बाहुड़ा यात्रा पर्यंत बिना भक्तरे विधि पूर्ण हो ए कथा को कहिचंती किंतु आमे ओडिया लोक माने टीवी रे तो जगन्नाथ को देखिले ओडिया लोकों को मन भितर गोटे कष्ट रही जाइछि गोटे वेदना अछि मु गोटे आह्वान युव मोर्चा करूछि जुलाई मास हे जाऊ सरकार को नोटिफिकेशन आसी जाऊ मंदिर खुली गला युव मोर्चा ओडिशार दायित्व रहू ओडिशार 50,000 गाँव कम से कम 5 जन गुरुजन को आमे आम व्यवस्था रे मंदिर बुले कि नबा आज प्रधानमंत्री मन की बात रे कहिचंती जे समाज रो नुआ पीढ़ी घरे थिबा पुराना पीढ़ी संगे संवाद करू जोड़ू टेक्नोलोजी रे जोड़ू मु आपन निवेदन करबा पय चाहूची युव मोर्चा सेवार गोटे बड़ प्रकल्प नौ जगन्नाथ दर्शन करबा ओडिशार को गाँ रहबनी ओडिशार को म्युनिसिपालिटी वार्ड रहबनी जो म्युनिसिपालिटी वार्ड रे युव मोर्चा नेतृत्व रे 5 जन लोक 5 जन गुरुजन माने वयस्क बुढ़ा बुढ़ी अभिभावक माने जो माने जीवन रे अपेक्षा रखिथिबे आम गाँव रो सबुठु दरिद्र 5 जन लोकन को आमे गाड़ी भड़ा करिकी आमे तांकर व्यवस्था करिकी सेवा करिकी बापा मां को आनिला भलिया आमे भी तांकु जगन्नाथ को दर्शन करेगी नबा जो अपमान जो तिरस्कार जो कोह ओडिया लोकों को मन भितर अछि जे थर किछि लोक माने षडयंत्र करथिले रथ करई दबु नै महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे नरेंद्र मोदींकर योजना रे आजी रथ हेछि यार ठीक उत्तर तेबे हबो जेबे आमे 50,000 गारू 5 जन दरिद्र नारायणकर सेवा करिबा महाप्रभुंकर दर्शन करिबा दायित्व नेकी दर्शन करिबा बापा मां को जत्न नेकी अनिला भलिया सेवा करिबा ये आह्वान करके मु मोर वक्तव्य शेष करूची आजिर समय रे नरेंद्र मोदींकर द्वितीय पाळीर प्रथम वर्ष पूर्ति अवसर रे युव मोर्चा तार दायित्व निर्वाह करके बड़ जनसंवाद आयोजन करथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ आदरणीय धर्मेंद्र जी ने कहा है तो मेरे नए अध्यक्ष आदरणीय इरासिस आचार्य जी को अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके नेतृत्व में सरकार आएगी और शपथ विधि में सबसे पहला इनविटेशन मुझे ही मिलेगा इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इरासिस जी अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है युवा मोर्चा का इतना बड़ा समर्थन धर्मेंद्र जी ने दिया है हमें इसको आगे लेके बढ़ना है और आप वो सपना पूरा करेंगे और आपकी टीम करेगी अपेक्षा करती हूँ जरूर आपका मार्गदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में जरूर युवा मोर्चा का टीम सभी भाई के लीडरशिप में जरूर आगे बढ़ेगा और सरकार का परिवर्तन होगा
और जरूर ऐसा ही होगा। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आमको आह्वान देइछन्ति, दुई तीनटी गुरुत्व विषय कहते जे मोदी जी वार्ता को घरे घरे पहुंचाइबा, सेवा संगठन संघर्ष संपर्क माध्यम रे युवा मोर्चा आगक बढ़िबो। ता सहित आम गुरुदायित्व रहिबो निश्चित भाव में। आज देखुथुबा ट्विटर माध्यम रे, यूट्यूब माध्यम रे, फेसबुक माध्यम रे देखुथुबा लक्ष लक्ष युवक मोर्चा कार्यकर्ता को अनुरोध जे प्रत्येक वार्ड रू प्रत्येक गाँव रू निश्चित भाव में 5 जन जो माने संपूर्ण चुल रुहंती एकदम असुविधा थिबा वयस्क लोक मान संपर्क करी निश्चित भाव में आमे पुरी मंदिर आनी जगन्नाथ को दर्शन करवा। यह निश्चित भाव में युवा मोर्चा आह्वान रहिबो। निश्चित भाव में आगामी दिन रे युवा मोर्चा एक काम करी देखैबो एवं घरे घरे गाँ गाँ रे युवा मोर्चा पहुंचीबो और संगठन को आहरी मजबूत करिबो एवं गोटे स्ट्रांग मेसेज दबो समाज को जे नहीं आमे केवल ओहना आमे काम रे करिकि देखौछु एवं नरेंद्र मोदी को आदर्श रे अनुप्राणित होई, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आदर्श अनुप्राणित होई, पूनम महाजन जी को आदर्श अनुप्राणित होई, समीर भाई को आदर्श अनुप्राणित होई आमे काम को आगो बढ़ाई नबो। मो अनुरोध करिबी हमर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय भाई वर्तमान प्रवक्ता ओडिशा प्रदेश श्रीमान ठाकुर रंजित दास को से आत्मनिर्भर भारत संकल्प पाठ करेंगे एवं धन्यवाद अर्पण करेंगे। ठाकुर रंजित दास जी। नमस्कार, मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपने जहां हैं वहीं पे खड़े हो जाएं। हम आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का, नड्डा जी का जो संकल्प दिए हैं वो संकल्प हमें समस्त को अनुरोध करछि जे हाथ को डाण हाथ को सामना को रखिबा एवं शपथ पाठ करी। मु शपथ पाठ करी। मु माननीय प्रधानमंत्री आह्वान क्रमे माननीय प्रधानमंत्री आह्वान क्रमे लक्ष्य पूर्ण पाई जने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भावे गणतंत्र समतापूर्ण समाज सर्वधर्म समभाव प्रति मोर निष्ठा यहाँ को आहुरी देशरे उत्पादित स्थानीय प्रोत्साहन देवाकू मोर परम लक्ष्य ग्रहण करिबी। यथा संभव स्थानीय उत्पादित सामग्री कोविड महामारी विरुद्ध सामाजिक सचेतनता और स्वच्छता अभियान को आहरी आगु को बढ़ाइबी। जय। धन्यवाद। बसी जी बैठ जाएं सभी। आज इस युवा संवाद रैली को हमारे देश के यशस्वी पूर्व युवा मोर्चा का अध्यक्ष हमारे
हमारे बड़े भाई और हमारे उड़ीसा और भारतवर्ष के युवा आदर्श माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में सदा सर्वदा हमें उत्साहित करते, हमें प्रेरणा देते, हमें युवा मोर्चा को आगे लेते में सदैव योजना करते और उसको क्रियान्वयन करने में जितना उत्साह देते हैं। और हमें आज इस केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा जहां जहां कम है युवा मोर्चा वहीं आगे बढ़ाने के लिए पूरा टर्म में पूरा अपना समय दिए, हमें भी काम करने के लिए मौका दिए। वैसे हमारे यशस्वी सुश्री अध्यक्षा पुनम महाजन जी और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई समीर भाई, वो भी समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। आज भी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता से आज तक निरंतर कोई ऐसा दिन नहीं है उनका देश के लिए समर्पित नहीं है, समाज के लिए समर्पित नहीं है। वैसे भाव रखने वाला हमारा बड़ा भाई, और हम जिस गर्व से कहते हैं समीर भाई हमारे बीच में रहे और हमारे यशस्वी युवा नेता, पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा का प्रदेश का टंकधर त्रिपाठी भाई, जिन्होंने अच्छी तरीके से युवा मोर्चा को प्रदेश में नेतृत्व लिए, अभी प्रदेश के मंत्री बने हैं। और हमारे जिस जिम्मेदार के साथ सभी आशा है कि उड़ीसा में नया सरकार लाएंगे और साथ में हमें उड़ीसा में एक नया रूप में युवा मोर्चा को खड़ा करना और आगे नेतृत्व लेना, ऐसा जो जिम्मेदारी है और मेरा विश्वास भी है, उस विश्वास को पूरा 100% वो करेंगे। वैसा ही युवा इराशीष आचार्य प्रदेश के अध्यक्ष सभी ने पूरा जिस रैली में सभी जगह पे जहां जहां हमारा कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता जोटी यूट्यूब माध्यम फेसबुक माध्यम एवं ट्विटर माध्यम एवं समस्ते वर्षा रे मध्य ओडिसा रे वर्षा होची किछि जगह स्थान रे, किंतु वर्षा को उपेक्षा न करी पूरा जो बड़ी भावे हमें छिड़ा है चंती और जो उत्साह पूर्ण वार्ता देचन पूरा राज्य रे, आज से वार्ता ही केवल उदाहरण नुहे, आज यही वार्ता ही पूरा ओडिसा को निर्देश दूची, मेसेज दूची जे आगामी दिन रे भारतीय जनता पार्टी रो युवा मोर्चा ही लोक मानकर सेवा को ही मूल्य जो दायित्व देचंती से सेवा को ही निश्चित दायित्व रूपे नबा एवं ग्रहण करिके आगो को काम करिवो। मु धन्यवाद देबी हमको जो बड़ी भावे विश्वास रखछंती पूनम जी, जो कहले धन ज्ञान विश्वास, धन तो हमारा भारत में है ही है, ज्ञान आप देवतुल्य जैसे नेतृत्व के ज्ञान दे रहे हैं, हमें उससे और प्रेरणा मिल रहा है। और जो हम काम करेंगे, जो काम दिए हैं उस काम से जो हम विश्वास पैदा करेंगे, उस विश्वास से भारत का नया भारत होगा, उसमें से नया ओडिशा होगा, ये विश्वास आपको देता हूं। और पूरे प्रदेश में सभी युवा साथियों ने जहां जहां भी इस रैली को देख रहे हैं, जहां